जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी पर जमकर किया हमला। बिहार में एम्बुलेंस मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी ने राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस छुपाने को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए, फिर पप्पू यादव को 32 साल पुराने मामलों में जेल चले जाना। लेकिन इन सब के बीच पप्पू यादव जी के जेल जाने के बाद से जाप पार्टी राजीव प्रताप रूडी पर और हमलावर होती जा रही है। एक तरफ पप्पू यादव अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरे तरफ पार्टी के प्रदेश महासचिव मनोज झा जी ने राजीव प्रताप रूडी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने राजीव रूडी जी के स्पा बिल मामला से लेकर नीतीश कुमार जी के ट्विटर मामला तक को जमकर उछाला। आइए सुनते हैं जाप के प्रदेश के महासचिव मनोज कुमार झा जी ने क्या कुछ कहा। 18 मई को माननीय राजीव प्रताप रूडी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। देखिए, ऐसा नहीं लगता कि वो बीजेपी के कभी प्रवक्ता होंगे या उनका अनुभव और उनका जो एक्सपीरियंस है उस आधार पे हमको उनका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा अजीब सा लगा। 11 मई 2021 को पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी और पप्पू यादव जी का आपराधिक इतिहास को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर 18 को बताना, यह 7 दिन की तैयारी, इतनी बड़ी योजना, 32 साल पुराना केस बिना नोटिस सर्व कराए राजीव प्रताप रूडी के ऊपर जब पप्पू यादव जी ने प्रहार किया, उनके काले कारनामों को दिखाने की कोशिश की, तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और 7 दिन की तैयारी, होमवर्क, 7 दिन का होमवर्क कंप्लीट करने के बाद 18 मई को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा कि पप्पू यादव जी एक एमपी होके हमारे घर में घुस जाते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, जहां एम्बुलेंस था वो मेरा घर नहीं है, वो एक सरकारी जगह है। राजीव प्रताप रूडी जी आखिर क्या बयान करना चाहते हैं? जब उनसे प्रश्न पूछा गया एम्बुलेंस के बारे में, वो एम्बुलेंस की फिटनेस, एम्बुलेंस के इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि 1.5 साल से एम्बुलेंस इसीलिए रखा हुआ था कि हमने डीएम को आवेदन लिखा कि हमको इस गाड़ी के लिए ड्राइवर चाहिए, और कहते हैं एम्बुलेंस सर्विस ये बहुत अच्छा दे रहे हैं। एक तो एम्बुलेंस सर्विस देने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई नहीं होता। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद से एम्बुलेंस सर्विस दे रहा है तो यह गैर संवैधानिक है और उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। पहली बात तो यह काम, एम्बुलेंस के फिटनेस का काम, इंश्योरेंस का काम, ये वहां के डीएम का है, ना कि किसी माननीय सांसद का। कोर्ट में इनका मैटर चल रहा है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए राजीव प्रताप रूडी जी, जो सीधा हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं? वहां से आप ऑर्डर आने दीजिए। आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पनिशमेंट हुआ, हाई कोर्ट से एक्वाइटेड हुए, हाई कोर्ट से एक्वाइटेड हुए। अब इस मैटर में आप उनको भी दोषी नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, आज राजीव रूडी जी हैं, कोई महिला उनके घर में काम कर रही है और रेप का जो है वो उनके ऊपर लांछन लगा दे, झूठा लांछन लगा दे, तो क्या वो रेपिस्ट हो जाएंगे? पप्पू यादव के ऊपर 30 नहीं 300 केस क्यों नहीं हो? आप मुझे बताओ किसमें पनिशमेंट है? आपको कहां से अधिकार मिल गया किसी को अपराधी बोलने का? जबकि आप एक छोटा होटल का बिल नहीं भरते, जिस पार्टी में हैं उसी थाली में आप छेद करते हैं। आप ना घर के हैं ना घाट के हैं और अपने आप को प्रवक्ता कहते हैं, दबंग एमपी कहते हैं, दबंग लोकप्रिय कहते हैं सारण हमारा जो है वो बिल्कुल अपराध मुक्त है। मतलब आपका सारण अपराध मुक्त है और उसके बाद पूरा बिहार अपराधी है। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने का यही मतलब था। इन्होंने कहा पप्पू यादव जानबूझकर कोई ट्रायल नहीं पूरा करते, पप्पू यादव सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस को नहीं मानते और ट्रायल को पूरा नहीं करते। आप हमको बताइए, राजीव प्रताप रूडी जी को थोड़ा सा जो है सो बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम पावर।
अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो ये नहीं है कि पप्पू यादव सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को काट देगा। ट्रायल है, आपकी सरकार है, ट्रायल कंप्लीट कराइए, स्टेट गवर्नमेंट का काम है, उसका जल्दी विटनेस कराइए, आप सजा कराइए, क्वार्टल कराइए। आप लोगों ने पप्पू यादव को अपराधी बना के रखा है, उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं करा के, कि ये कल को भारत का एक दबंग मंत्री नहीं बने, बिहार का एक दबंग मुख्यमंत्री नहीं बने, इसलिए पप्पू यादव का ट्रायल आप लोगों ने कंक्लूडेड नहीं होने दिया। और राजीव प्रताप रुड्डी जी, मैं आपकी बुद्धि को भगवान से कामना करता हूं कि आपको अच्छी बुद्धि मिले, कि आप अच्छा डिबेट कर सके, क्योंकि ये बात एक बच्चे को भी समझ में आता है कि आप जब पप्पू यादव के गिरफ्तारी से पहले जो बात बोल सकते थे, वो पप्पू यादव के गिरफ्तारी कराने के 7 दिन के होमवर्क करने के बाद आपने ये बात बोला। आप कोरोना काल में आप बताइए, आप कहते हैं हमारा सारण जो है वो बेस्ट है, सारण को हमने बहुत अच्छा बना के रखा है। कोविड का परसेंटेज बताइए, कोविड पेशेंट का परसेंटेज बताइए। आप अपने सारण में उस हॉस्पिटल का वीडियो वायरल कीजिए जो एक आपका आदर्श हॉस्पिटल हो। आप अपने सारण में हमको एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन दिखाइए जिसका इंडिया में नाम हो। आप एक सारण में एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन दिखाइए जिसका इंडिया में नाम हो। आप एक नर्सिंग कॉलेज नहीं दिखा सकते और कहते हैं हम दबंग एमपी हैं, 20 साल राज किए, 10 साल राज्यसभा, 10 साल लोकसभा। आपको इन सब बातों को कहने से पहले अपने गिरेबान में झांकनी चाहिए कि आप इतने ज्यादा बहुमत में रहते हुए, सरकार में रहते हुए, और अभी भी आप मीडिया में आके लोगों को जिस तरह से भावना में मोहित करके, एक को बदनाम करके खुद अपने आप को ऊंचा करना चाह रहे हैं। ऐसे राजनीति नहीं होती। राजनीति करने के लिए जब आपको ऊंचा बनना है तो उससे बड़ी लकीर खींचनी होगी। पप्पू यादव से बड़ा बन के दिखाओ, घर घर जाके दिखाओ, बाढ़ में जाके दिखाओ, घर घर में जाके भोजन बांटो, पैसा बांटो, वैक्सीन बांटो, दवाई बांटो, तब पप्पू यादव से आप बड़े बनेंगे। यही कहा।